हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। देखो, अभी तक अपन ट्रिगोनोमेट्री को स्टार्ट कर चुके थे और बहुत कुछ कंप्लीट कर चुके थे। आज का जो बेसिकली अपना टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है क्वाड्रेंट के ऊपर, चतुर्थांश जैसे अपन हिंदी में बोलते हैं, और कुछ फॉर्मूले भी पढ़ेंगे। ओके, इसी के साथ जो अपनी ट्रिगोनोमेट्री है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अब जितने भी बच्चे नए हैं उनको मैं बता दूं कि अपन ट्रिगोनोमेट्री को स्टार्ट कर चुके हैं, उसके 2 से 3 लेक्चर जो है अपन पहले ही खत्म कर चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप उनको देखकर आए होंगे, तभी ये चीज़ें आपकी समझ में आएंगी। ओके, तो अगर आप उनको देखकर आए हैं तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं। देखो, मैंने जब स्टार्टिंग की तो आपको पहले ही बताया था कि अपन बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर चलेंगे, बिल्कुल बेसिक से लेवल से लेकर चलेंगे। क्यों प्रॉब्लम अक्सर ये आती है कि अपने को लगता है कि बहुत कुछ आता है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको बिल्कुल भी नहीं आता। जैसे यहाँ पर अगर स्टार्टिंग करने वाले बच्चे हैं तो उनमें से बहुत सारे बच्चे होंगे जो बिल्कुल जीरो से स्टार्टिंग कर रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे होंगे जो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे होंगे जो जीरो से थोड़ा सा ऊपर होंगे। मान के चलते हैं अपन 30 पर होंगे, वो है ना। सबको जाना है किसके ऊपर? 100 के ऊपर। इसको भी 100 के ऊपर जाना है, इसको भी 100 के ऊपर जाना है। तो अब जो बच्चा पहले से ही 30 पर है उसको 100 पर जाने में कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि उसे पहले से बहुत कुछ आता है। लेकिन जो बच्चा बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा है उसको बहुत कम आता है, तो उसको जो बेसिक से चीज़ें हैं वो जरूर आनी चाहिए, और उसके बारे में पता नहीं होता और उससे रिलेटेड कंटेंट भी देखने को मिलता नहीं है। इसीलिए जब मैंने ट्रिगोनोमेट्री को स्टार्ट किया था तो मैंने आपको ये तक बताया था कि जो त्रिभुज होता है, जिसे ट्राइंगल कहते हैं, वो तक क्या होता है। तो अपन ने जब स्टार्टिंग की तो वो बिल्कुल बेसिक से की। अब अपन अपनी स्पीड को बढ़ाएंगे, क्योंकि वही चीज़ें जो बेसिक वाली थी अगर अपन ने दोबारा उसको बता दिया तो लेक्चर जो आधे घंटे का होना चाहिए वो 1 घंटे का हो जाएगा। तो जो बिल्कुल बेसिक वाली चीज़ें होती हैं, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था त्रिभुज क्या होता है, कैसे होता है, ये सारी चीज़ों को वो नहीं चलेंगे, क्योंकि वो बेसिक वाला पोर्शन जो है अपना खत्म हो चुका है। आई होप कि आपको वो बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। जो जीरो वाले बच्चे हैं उनको अभी भी थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी, लेकिन जो पहले से थोड़ा बहुत जानते हैं, इनको थोड़ा बहुत आइडिया है, वो अच्छे तरीके से इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो समझ में सब कुछ आएगा। बस किसी को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, किसी को कम। बस स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। क्वाड्रेंट यानी जैसे चतुर्थांश कहते हैं। अब ये होता क्या है? सबसे पहली बात, चतुर्थांश होता क्या है? देखो, बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, उन्हें याद करने का एक सिंगल ट्रिक होता है, जैसे चार्ट के थ्रू अपन दर्शा देते हैं। कैसे? यहाँ से देखते हैं। देखो, अभी इसका ये जो है मैप आपको दिख रहा होगा, इसी को मैं यहाँ पर ड्रॉ करने वाला हूँ। इससे अपन बहुत सारे फॉर्मूले जो हैं एक साथ याद कर सकते हैं, है ना। ये फॉर्मूले आपको इतने सारे दिख रहे होंगे, इनको याद करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। आपने इस चतुर्थांश को समझ लिया, ये फॉर्मूले सब आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, या कहूँ तो आपको बनाने आ जाएंगे कि किस तरीके से ये जो फॉर्मूले हैं ये बनते हैं। ओके, तो ये अपना जो है चतुर्थांश बन गया। थोड़ा सा तिरछा हो गया, इसको दोबारा बनाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? अपना चतुर्थांश बन गया। अब इसमें क्या लिखते हैं? अपन कोणों को लिखते हैं। हालांकि मैं इसको पहले भी आपको एक बार बता चुका हूँ, तो मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि आपको फिर समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो, ये जो होता है 0 डिग्री होता है। अब जब कोई भी चीज़ बिल्कुल लंबवत रखी होती है, जैसे आपकी जो घर की जो फर्श है वो बिल्कुल इस तरीके से फ्लैट होता है, और उसके ऊपर जो दीवार है वो बिल्कुल लंबवत रखी होती है, तो उनके बीच का जो कोण बन रहा होता है वो होता है 90 डिग्री का, है ना। तो यहाँ पर भी देखो, ये बिल्कुल फ्लैट है और इसके ऊपर ये जो बिल्कुल लंबवत एक और रेखा रखी हुई है, जिसके साथ इसका जो कोण बन रहा है वो कितना है? 90 डिग्री का। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो रेखा है, ये इस वाली रेखा के साथ कितने कोण पर है? 90 डिग्री के कोण पर है ना। अब देखो, यहाँ से यहाँ तक का ये जो कोण है वो कितना बन गया? 90 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक का कोण ये भी कितना होगा? 90 डिग्री, क्योंकि ये भी एक दूसरे के बिल्कुल लंबवत है। ये कैसे है? दूसरी रेखा उसके ऊपर बिल्कुल इस तरीके से रखी हुई है, तो यहाँ पर भी कितना कोण बन रहा है? 90 डिग्री का। तो 90 और 90 कितना हो गया? 180 डिग्री, है ना। तो ये 90, ये 90, 180 डिग्री। अब यहाँ पर भी 90 का कोण और बन रहा है, तो 180 और 90 करोगे तो कितना आएगा? 270 डिग्री। कितना आ गया? 270 डिग्री। अब यहाँ पर भी ये 90 का कोण बन रहा है, तो 270 और 90 कितना हो गया? 360 डिग्री। इन सारी चीज़ों को मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ, सो स्टार्टिंग के लेक्चर से पढ़ाते आ रहा हूँ, तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी थोड़ी बहुत समस्या आ रही है अगर समझने में, तो लेक्चर को स्टार्टिंग से देखें, है ना। 0 डिग्री। अगर मैं इसी को रेडियन में लिखना चाहूँ, जैसे किलोमीटर को मैं मीटर में भी लिख सकता हूँ, किलोग्राम को ग्राम में भी लिख सकता हूँ, ऐसे ही अगर इसको मैं रेडियन में लिखना चाहूँ तो इसको मैं लिखता हूँ, 0 को 0 ही लिखूंगा, 90 डिग्री को मैं लिखता हूँ पाई/2। कितना होगा? पाई/2। ओके, इसको कितना लिख सकता हूँ? पाई, और 270 डिग्री को कितना लिख सकता हूँ? 3 पाई/2, है ना। 360 डिग्री को कितना लिख सकता हूँ? 2 पाई। मैंने जस्ट इसमें कुछ नहीं किया है। यहाँ पर 0 डिग्री 0 रहता है, 0 से 90 डिग्री। 90 डिग्री को अगर मेरे को रेडियन में लिखना होगा तो मैं उसको पाई/2 लिख दूंगा। फिर ये 90 और बढ़ गया, 90 और बढ़ गया, रेडियन में कहूँ तो पाई/2 और बढ़ गया, तो पाई/2 में अगर आप पाई/2 जोड़ोगे तो आपको पाई मिलेगा। फिर कहूँ 90 और बढ़ गया, तो पाई में भी पाई/2 जोड़ दोगे तो 3 पाई/2 मिलेगा। फिर कहूँ 90 और बढ़ गया तो 3 पाई/2 में पाई/2 और जोड़ दोगे तो आपको 2 पाई देखने को मिलेगा। कितना मिलेगा? 2 पाई देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर एक कॉमन सीक्वेंस फॉलो हो रहा है। क्या? देखो, ये स्टार्टिंग इसकी 0 से हुई थी, फिर 2 पाई, इसको मैं फिर आगे 4 पाई भी लिख सकता हूँ। कितना लिख सकता हूँ? 4 पाई। आगे 6 पाई भी लिख सकता हूँ। कैसे? अगर मैं इस गाड़ी को और आगे चलाऊँ तो 2 पाई। अब यहाँ से यहाँ तक का ये टोटल कितना हो जाता है? 180 डिग्री।
ये कोण कितना हो गया 180 डिग्री। 90 डिग्री का कोण इस वाले क्वाड्रेंट के अंदर बन गया, 90 डिग्री का कोण इस वाले क्वाड्रेंट के अंदर बन गया। देखो 90 डिग्री का यहाँ पर कोण बन गया, 90 डिग्री का कोण यहाँ पर बन गया। तो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 180 डिग्री। 180 डिग्री किसके बराबर होता है, पाई के। अब जब यहाँ से यहाँ तक का 180 डिग्री है तो ये भी तो 180 डिग्री होगा। इसको आपको समझना है, थोड़ा सा अगर आप लॉजिक लगाओगे तो सारी चीज़ें आपकी समझ में आ जाएगा। देखो एक और बार मैं इसको बताता हूँ आपको। यहाँ से यहाँ तक का कोण, यहाँ से यहाँ तक का ये जो कोण है ये कितना हो गया 90 डिग्री का। यहाँ से यहाँ तक का जो कोण है वो कितना हो गया 90 डिग्री का। यहाँ से यहाँ तक का कोण कितना हो गया 90 डिग्री का। यहाँ से यहाँ तक का कोण कितना हो गया 90 डिग्री का। 90 डिग्री और 90 डिग्री कितने होते हैं 180 डिग्री। और यहाँ पर मैंने लिखा भी है 180 डिग्री। यहाँ पर भी 90 डिग्री 90 डिग्री कितने होंगे 180 डिग्री। तो 180 डिग्री ये है ना, और ये 180 डिग्री तो ये हो गया, ये 90 और 90 180 डिग्री, 180 डिग्री ये हो गया। तो पाई ना 180 डिग्री को मैं पाई से बोल सकता हूँ, है ना, यहाँ पर लगा भी 180 डिग्री को मैं पाई भी बोल सकता हूँ। और 180 डिग्री भी ये हो गया, यानी एक पाई ये हो गया 180 डिग्री यानी पाई। तो एक पाई ये हो गया ऊपर और एक पाई नीचे हो गया। तो पाई और पाई कितना हो गया 2 पाई। तो यहाँ पर मैंने वही तो लिखा है 2 पाई, है कि नहीं। अगर मैं इसको और चढ़ाऊँ तो ये हो जाएगा 3 पाई, है ना, और एक और चढ़ाऊँ तो एक और पाई और बढ़ जाएगा 4 पाई, है ना, और चलाऊँ तो ये हो जाएगा 5 पाई, ये चलाऊँ तो ये हो जाएगा 6 पाई, है ना। ये एक तरीके से एक साइकिल सी है। और ये साइकिल कैसे चल रही है, ये इस तरीके से चलती है ना। कैसे चलती है, इस तरीके से चलती है, जिसको अपन ग्राफ पे दर्शाते हैं। देखो अगर इसको समझने में आपको दोबारा प्रॉब्लम आ रही है, आपको एंगल वगैरह के बारे में जानकारी नहीं है, तो आप पुराने लेक्चर को जाकर देख ले, वहाँ पर मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाया है स्टार्टिंग से। अब अपन जस्ट चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं क्योंकि पुरानी चीज़ें आपको समझ चुके हैं। तो ये होता है 0 डिग्री, है ना। अब लगभग ये सारी चीज़ें आपकी समझ में आ गया होगा। तो मैं जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं इनको मिटा देता हूँ, एरो वगैरह जितने भी हैं ये, है ना, इनको मैं दोबारा छाप दूंगा। इसको लिख सकते हैं कितना 3π/2। ये होता है 180 डिग्री, जिसको अपन कितना लिख सकते हैं, इसको अपन पाई भी लिख सकते हैं। तो यहाँ तक आई होप कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं अपने को पता होती हैं और अपन पहले भी इन सारी चीज़ों को पढ़ चुके हैं। अब आपको याद क्या रखना है, यहाँ पर क्या है विभिन्न खंड बन गए। जैसे खंड 1 ये बन गया, है ना, खंड 2 ये बन गया, खंड 3 ये बन गया और खंड 4 ये बन गया। इस तरीके से 4 खंडों में ये क्या है डिवाइड हो गया। ये जो पहला खंड होता है इसके अंदर सारी ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू पॉजिटिव होती हैं। कितनी, सब की सब पॉजिटिव होती हैं। इसके अंदर केवल साइन पॉजिटिव होगा, ओनली ऑन साइन। लेकिन साइन और कॉसेक दोनों की अच्छी खासी दोस्ती है, जिसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ, है ना। तो साइन और कॉसेक की अगर अच्छी खासी दोस्ती है तो साइन अगर यहाँ पर पॉजिटिव है तो कॉसेक भी यहाँ पर कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि इनकी दोस्ती काफ़ी गहरी है। यहाँ पर टेन पॉजिटिव रहता है, टेन पॉजिटिव रहता है यानी कि टेन पॉजिटिव रहता है यानी कि कॉट भी पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि टेन और कॉट आपस में भाई भाई भी हैं, दोस्त दोस्त भी हैं। तुम्हें वो बंधु सखा तुम्हें वो, दोनों, है ना, भाई और दोस्त दोनों भी हैं। बचा क्या, साइन हो गया, टेन हो गया, बचा क्या, कॉस, है ना। तो कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है ना। तो इसके अंदर कॉस और सेक दोनों पॉजिटिव रहेंगे, है ना। अब इसका उपयोग कैसे होगा, कैसे फॉर्मूले बनेंगे, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आपको कितना समय लेना है, फिलहाल आपको इतना समझ लेना है कि यहाँ पर सभी के सभी पॉजिटिव होंगे, यहाँ पर केवल और केवल साइन पॉजिटिव होगा और उसका दोस्त पॉजिटिव होगा, यहाँ पर केवल केवल टेन पॉजिटिव होगा और उसका दोस्त पॉजिटिव होगा, और यहाँ पर केवल केवल कॉस पॉजिटिव होगा, साथ ही साथ उसका दोस्त भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। बाकी जितनी भी ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू हैं वो कैसी होंगी, नेगेटिव होंगी, है ना। अब यहाँ पर ये जो 90 डिग्री वाली रेखा है, ये 90 डिग्री और 270 डिग्री का वो बना रही है, ये रेखा परिवर्ती होती है। कैसी होती है, परिवर्ती रेखा होती है। इस बार मैं आपको पीडीएफ इसका प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ओके, वहाँ पर जाकर आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। तो जो 90 डिग्री वाली रेखा होती है वो कैसी रेखा होती है, वो परिवर्ती रेखा होती है, यानी वो चिन्ह को बदल देती है। अब चिन्ह को कैसे बदलेगी इस बात को भी समझ लो। देखो मैंने आपको क्या बताया था, साइन की दोस्ती किसके साथ है, कॉसेक के साथ है, इसीलिए साइन और कॉसेक इसमें क्या है, पॉजिटिव है। लेकिन साइन और कॉस आपस में भाई भाई है। कैसे हैं, भाई भाई है। तो साइन जब भी बदलेगा परिवर्ती रेखा के द्वारा वो कॉस में बदल जाएगा। इसका प्रैक्टिकल अभी मैं करके बताऊंगा, फिर सबको समझ में आ जाएगा। फिलहाल याद रखो जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, जो कॉस है वो किसके अंदर बदलेगा, वो साइन के अंदर ही बदलेगा, क्योंकि साइन और कॉस भाई भाई है। अच्छा अब मेरे को बताओ टेन किसके अंदर बदलेगा, टेन और कॉट आपस में कैसे हैं, भाई भाई हैं। तो टेन कॉट के अंदर बदलेगा, कॉट किसके अंदर बदलेगा, टेन के अंदर बदलेगा। इसके अलावा साइन हो गया, टेन हो गया, और एक और चीज़ आती है जो कि है अपनी कॉसेक। कॉसेक और सेक आपस में भाई भाई हैं। तो कॉसेक को बदलना होगा तो सेक में बदल जाएगा, सेक को बदलना होगा तो कॉसेक में बदल जाएगा। हालांकि जो कॉसेक है ये साइन का दोस्त है ना, और जो कॉस है ये सेक का दोस्त है, ठीक है। लेकिन साइन और कॉस आपस में भाई भाई है, कॉसेक और सेक आपस में भाई भाई है। मैं अब तक जितना बताता आ रहा हूँ, अगर आप उसको अच्छी तरीके से रिवीजन करते चल रहे हो तो ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, नई नहीं होंगी आपके लिए, ओके। अब यहाँ पर देखो ये कुछ इस तरीके से चतुर्थांश है, इसको अच्छे तरीके से देख लो, अपनी भेजे के अंदर बसा लो। अब इसके ऊपर मैं आपको फॉर्मूले बना के बताने वाला हूँ किस तरीके से।
ओके, अगर आपके पास इस तरीके से लिखा है साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, तो ये कितना होगा? अगर आपके पास लिखा है टेन 270 डिग्री माइनस के थीटा, तो ये कितना होगा? अगर आपके पास लिखा है कॉट 180 डिग्री प्लस के थीटा, तो ये कितना होगा? सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, पहले फॉर्मूले को देख लो किस तरीके से बनेंगे। मैंने आपको क्या बताया, साइन और कॉस कैसे हैं, यहाँ पर देखो जरा, साइन और कॉस आपस में कैसे हैं, भाई भाई है। कॉसेक और सेक ये कैसे हैं, ये आपस में भाई भाई हैं। टेन और कॉट ये कैसे हैं, ये आपस में भाई भाई है। अब देखते चलो, साइन थीटा है तो साइन थीटा किसके अंदर परिवर्तित हो जाएगा, कॉस थीटा के अंदर। साइन थीटा किसके अंदर परिवर्तित हो जाएगा, कॉस थीटा के अंदर। साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू कितना होता है, कॉस थीटा। टेन, टेन का भाई क्या है, कॉट है, तो टेन 270 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होगा, कॉट थीटा के बराबर होगा। और कॉट 180 माइनस के कॉट 180 प्लस थीटा, तो कॉट 180 प्लस थीटा किसके अंदर, कॉट और टेन आपस में भाई है, तो ये किसके अंदर परिवर्तित होगा, टेन थीटा के अंदर। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा हो या साइन 90 माइनस थीटा हो, जब भी उसे परिवर्तित होना होगा वो किसके अंदर परिवर्तित होगा, कॉट थीटा के अंदर, है ना। बस अब यहाँ पर गलती कहाँ पर हो रही है वो देखो, मैंने आपको क्या बताया था, जो 90 वाली लाइन है, 90 और 270 डिग्री वाली लाइन है, ये परिवर्ती रेखा होती है। कैसी होती है, परिवर्ती रेखा। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, क्योंकि यहाँ पर आ रहा है 90 डिग्री, और 90 डिग्री वाली रेखा कैसी होती है, परिवर्ती रेखा होती है। साइन टेन 270 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ पर कितना है, 270 डिग्री। और 90 डिग्री वाली रेखा, ये 270 डिग्री वाली एक ही रेखा है, तो ये भी कैसी होगी, परिवर्ती रेखा होगी। कैसी होगी, परिवर्ती रेखा होगी। बाद बाकी ये है कॉट 180। अब यहाँ पर देखो 180, ये रेखा अलग हो गई, ये रेखा कैसी हो गई, ये रेखा अलग हो गई। ये रेखा परिवर्ती नहीं होती, परिवर्ती रेखा कौन सी होती है, ये वाली रेखा, है ना। एक मिनट रुको, चलिए भाई साहब, इनको कलरफुल करने का वक्त आ गया है। नहीं 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 नहीं, नहीं। इसको कौन सा कलर दें, ए हे ब्लू कलर दे दो, यही सही है ना। तो उसको ब्लू कलर दे दिया अपन ने, ओके ओके। तो अब कॉट इसको हटाओ, वरना ग्रीन स्क्रीन पर कुछ नहीं दिखेगा, ओके। कॉट 180 प्लस थीटा, अब टेन थीटा नहीं होगा, क्योंकि 180 वाली लाइन है ये, और 180 वाली लाइन परिवर्तित नहीं होती है, तो कॉट 180 प्लस थीटा कितना होगा, कॉट थीटा ही होगा। इसके अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। अपरिवर्तन क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर कॉट 180, और 180 वाली लाइन हो या जीरो वाली लाइन हो, 180 वाली लाइन हो या जीरो वाली लाइन हो, इसके अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। क्या कहा मैंने, कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अब मैं आपको देने वाला हूँ बहुत सारे फॉर्मूले करने के लिए, है ना। इसको हटाओ यार, हट, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर है कॉट 180 प्लस थीटा, साइन 19 माइनस थीटा, टेन 270 माइनस थीटा, ओके। और कॉट 270 प्लस के थीटा, है ना, साइन 180 प्लस के थीटा, और कॉस 90 माइनस के थीटा। ये आपको करने हैं भैया, करके बताओ मेरे को फटाफट। फिर मैं आपको चिन्ह भी सिखाऊंगा, चिन्ह कहाँ पर किस तरीके से बदलते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने इनको कर लिया होगा, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है। देखो, साइन का दोस्त कॉट, टेन का दोस्त कॉट, कॉसेक का दोस्त सेक, तो कॉट को बदलना हो तो टेन में बदल जाएगा, कॉट और टेन भाई भाई, ये देख लो। साइन कॉस के अंदर बदल जाएगा, है ना। अब यहाँ पर गलती हो गई अपने से भी, ये यहाँ पर नहीं होगा, नहीं बदलेगा ये यहाँ पर। क्यों नहीं बदलेगा, क्योंकि कॉट है और ये 180 पर है, तो 180 पर ये कॉट ही रहेगा। क्यों, क्योंकि 180 वाली लाइन जो होती है परिवर्तित नहीं होती, तो ये कॉट थीटा ही रहेगा। क्या रहेगा, इसका यूज कहाँ पर होता है बताऊंगा, चिंता क्यों कर रहे हो, पहले ये करना सीख लो। टेन 270 डिग्री माइनस के थीटा, 270 वाली लाइन परिवर्ती रेखा होती है, 90 और 270 परिवर्ती वाली होती है, तो ये टेन कॉट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। कॉट थीटा भी लगा दोगे, बिल्कुल। कॉट 270 प्लस थीटा, आप कॉस ये टेन के अंदर बदल जाएगा, कॉट टेन के अंदर बदल जाएगा, थीटा। साइन 180 प्लस साइन 180 वाली लाइन, तो ये कॉस, नहीं 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 नहीं, गलती हो गई हमसे भी, ये साइन थीटा ही रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 180 वाली लाइन है, यहाँ पर 90 वाली लाइन है परिवर्ती, कॉस साइन के अंदर परिवर्तित हो जाएगा, और थीटा। आई होप कि आपने इनको कर लिया होगा। अब यहाँ पर खत्म नहीं होता मेरे भैया, यहाँ पर साइन का भी प्रयोग होता है, साइन यानी धनात्मक या ऋणात्मक। तो ये मैंने आपको बताया था ना कि इस वाले के अंदर सभी साइन और कॉसेक पॉजिटिव, टेन और कॉट इसके अंदर पॉजिटिव, कॉस और सेक इसके अंदर पॉजिटिव, बाकी सभी पॉजिटिव होते हैं इसके अंदर।
अब गाड़ी कैसे चलती है ये भी मैंने बताया आपको। साइकिल इस तरीके से चलती है, 90 से जाती है 180 पर, 180 से जाती है 270 पर, 270 से जाती है ऐसे, इस तरीके से जो है साइकिल अपनी जो है चल रही होती है। तो 90 प्लस का मतलब है ये वाला भाग, और 90 माइनस का मतलब है ये वाला भाग। प्लस का मतलब है आगे बढ़ना, माइनस का मतलब है पीछे जाना, है ना। तो जब भी मैं कहूँ 90 प्लस, यानी मैं किस भाग की बात कर रहा हूँ, जब भी कहूँ मैं 19 प्लस, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 19 प्लस वाला भाग कौन सा है, ये है, और 19 माइनस वाला भाग कौन सा है, ये है। ओके, ये 180 है, तो ये 180 प्लस वाला भाग ये रहा, और 180 माइनस वाला भाग ये रहा। 100, अब ये 270 है, इधर जाओगे तो कितना आएगा 270 प्लस, और पीछे चले जाओगे तो कितना आ जाएगा 270 माइनस। ये 360 है, आगे चले जाओगे तो क्या हो जाएगा 360 प्लस, और पीछे चले जाओगे तो कितना हो जाएगा 360 माइनस। इस तरीके से चलता है। दोबारा देखो, ये 90 डिग्री है, आगे जाओगे तो 90 प्लस, और पीछे जाओगे तो 90 माइनस। ये 180 डिग्री है, पीछे जाओगे तो 180 माइनस, आगे जाओगे तो 180 प्लस, है ना। 270 है, पीछे जाओगे तो 270 माइनस, आगे जाओगे तो 270 प्लस। ये 360 है, पीछे जाओगे तो 360 माइनस, आगे जाओगे तो 360 प्लस। और इसको अपन कर देते हैं अभी हाईलाइट, ताकि आपके भेजे को बार बार ये चीज़ दिखाई पड़े। ये 360 प्लस है, और ये 360 पीछे जाने पर माइनस है। ये 90 डिग्री है, आगे जाने पर कितना हो रहा है 90 प्लस, और पीछे जाने पर कितना हो रहा है 90 माइनस। ये 180 है, पीछे जाने पर कितना हो रहा है 180 माइनस, आगे जाने पर कैसा हो रहा है 180 प्लस। 270 है, पीछे जाने पर 270 माइनस, आगे जाने पर कैसा हो रहा है 270 के प्लस। आई होप कि आपको यहाँ तक तो कोई समस्या होगी नहीं। ओके, अब चिन्ह देख लो। अब बस अब देखने में क्या है, पहले को मेरे को बताओ, कॉट 180 प्लस टीटा इज इक्वल टू कॉट टीटा हो रहा है, कॉट टीटा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, इसके अंदर बताओ। ये पहला वाला है, इसके अंदर बताओ मेरे को क्या होगा। तब तक अपन कलर में परिवर्तन लाते हैं। बताओ, देखो कॉट 180 प्लस है, तो 180 प्लस कहाँ पर होता है, ये 180 से आगे 180 प्लस से लिखा है ना, और यहाँ पर केवल टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, और यहाँ पर अपन ने किसको परिवर्तित किया है, कॉट को परिवर्तित किया है, तो यहाँ पर ये कैसा रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, साइन 90 माइनस के थीटा, साइन 90 माइनस के थीटा। अब ये कॉस थीटा हो गया, क्योंकि 90 वाली लाइन है, 90 वाली लाइन ने साइन को कॉस बना दिया, परिवर्तित कर दिया। लेकिन ये कॉस पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, धनात्मक आएगा या ऋणात्मक, बिल्कुल सिंपल है। 90 माइनस थीटा है ना, 90 माइनस थीटा यानी 90 से पीछे ये वाला चतुर्थांश, इसके अंदर तो सभी पॉजिटिव होते हैं, तो ये भी क्या है पॉजिटिव ही रहेंगे। ये भी कैसे रहेंगे, पॉजिटिव ही रहेंगे, धनात्मक ही रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा तीसरा, इसके अंदर देखो जरा, टेन 270 माइनस के थीटा कितना है, टेन 270 माइनस के थीटा, तो 270 वाली रेखा ये रही, माइनस यानी ये वाला खंड, और इस वाले खंड के अंदर टेन और कॉट दोनों पॉजिटिव होते हैं, और यहाँ पर अपन ने किसको बदला है, टेन को बदला है, तो ये कैसा रहेगा पॉजिटिव, क्योंकि टेन उसके अंदर पॉजिटिव होता है। आगे बढ़ो, कॉट 270 प्लस थीटा, इसके अंदर बताओ, इसके अंदर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। देखो यहाँ पर किया है अपन ने कॉट 270 प्लस थीटा, 270 वाली लाइन फिर से देख लो, यही है 270 प्लस यानी कि ये वाली लाइन, इसके अंदर कॉस और सेक कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, धनात्मक, बाकी सब ऋणात्मक। और अपन ने किसको, कॉट को बदला है, किसको बदला है, कॉट को बदला है, तो कॉट यहाँ पर कैसा रहता है, ऋणात्मक रहता है, क्योंकि यहाँ पर कॉस और सेक को छोड़ के जितने भी ये सब ऋणात्मक रहते हैं, तो यहाँ पर कॉट भी कैसा रहेगा, ऋणात्मक। तो जो टेन थीटा यहाँ पर आएगा वो कैसा होगा, ऋणात्मक, है ना। कैसा होगा, नेगेटिव। समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा और प्रैक्टिस करो, सबको समझ में आने लगेगा। साइन 180 प्लस थीटा, 180 वाली लाइन ये है, 180 प्लस थीटा यानी ये वाली लाइन, 180 प्लस थीटा लिखा है, इसके अंदर टेन और कॉट दोनों कैसे रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, दोनों की दोनों कैसे रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, क्या आएगा, साइन 180 प्लस है, यहाँ पर साइन है, और साइन 180 प्लस, 180 प्लस के अंदर कौन से रहते हैं, टेन और कॉट ही पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सब नेगेटिव रहते हैं। तो इसके अंदर ये साइन कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये टेन और कॉट नहीं है, क्या नहीं है, टेन और कॉट नहीं है। कॉस 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा यानी 90 माइनस ये वाला खंड, और जब भी 90 माइनस कहे कोई तो यानी ये वाला खंड आ रहा है, पहला वाला खंड, और इस पहले वाले खंड के अंदर सभी पॉजिटिव होते हैं, तो जाहिर सी बात है ये भी कैसा रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। पॉजिटिव को लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, एक और बार आप देख लो, है ना। इसको तो मैंने मिटा दिया, है ना। ये रहे फॉर्मूले, जितने भी फॉर्मूले लिखे हैं एक एक से अपन उठा लेते हैं। जैसे ये एक अपन ने ये उठा लिया, सेक 360 प्लस के थीटा, है ना। एक क्वेश्चन अपन ने ये उठा लिया, सेक 360 प्लस के थीटा, 360 प्लस के थीटा, ये किसके बराबर होगा, देखते हैं भैया। सेक 360 प्लस के थीटा, ओके, 360 प्लस के थीटा, 360 ये रहा, प्लस यानी 360 प्लस ये वाला भाग, 360 प्लस यानी सब पॉजिटिव,
तो इसके अंदर ये कितना आएगा, ये कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब 360 वाली लाइन ये परिवर्ती है कि नहीं, परिवर्ती नहीं है, परिवर्ती ओनली 90 वाली लाइन होगी और 270 वाली होगी, ये नहीं होगी। तो ये क्या है, ये सेक से सेक ही रहेगा, थीटा आएगा और पॉजिटिव रहेगा। अब वहीं पर मैं बात कर रहा हूँ किसकी, कॉट की, और कॉट कितना लिख रहा हूँ 270 प्लस के थीटा। अब कितना होगा ये, बोलोगे 270 वाली लाइन तो ये है, दिख रही है ना, ये है ना, ये है 270 वाली लाइन बिल्कुल नीचे, और प्लस थीटा करोगे यानी ये वाला खंड, और इसके अंदर कॉस और सेक के अलावा सब नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पर तो क्या है, कॉट है, तो कॉट तो नेगेटिव पक्का होगा क्योंकि कॉस और सेक ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। और 270 वाली लाइन है तो डेफिनेटली कॉट को किस में बदल देगी, टेन में बदल देगी, टेन थीटा। अब इसको मैं थोड़ा सा बदल के लिखता हूँ, 270 प्लस थीटा लिखा है, इसको 270 माइनस थीटा कर दिया। अब कितना आएगा, बोलोगे भैया 270 वाली लाइन है तो ये कॉट को टेन में बदली देगी, लेकिन 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 एक फ़र्क आएगा। वो फ़र्क क्या होगा, वो फ़र्क ये होगा कि 270 माइनस यानी ये वाला खंड, और इसके अंदर कौन सा, टेन और कॉट दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव। तो इसके अंदर अगर देखा जाए तो ये भी कैसा रहेगा, पॉजिटिव, ये नेगेटिव नहीं आएगा जैसा यहाँ पर आया था नेगेटिव। तो ये होते हैं टेन और कॉट का कॉन्सेप्ट। आई होप आपकी समझ में जो है आ गया होगा। अब ये कुछ फॉर्मूले हैं जो कि आपको पढ़ना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, आपको आने चाहिए। ये फॉर्मूला एक बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला है जो अपन से कहता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। थीटा की जगह ए लिख देते हैं, बी लिख देते हैं, सी लिख देते हैं, मूड मूड की बात है, कोई ए लिख देगा, कोई बी लिख देगा, कोई सी लिख देगा, डी लिख देगा। हम तो हिंदी में भी लिख देते हैं थीटा की जगह छोटवा बड़वा, जो भी लिखना होता है वो लिख देते हैं, मर्जी की बात है। तो आपको याद कर लेना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। थीटा की जगह ए लिखा है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ओके, बाद बाकी ये इसी में से बन जाता है। कैसे बनता है देखो, यहाँ पर है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। उल्टा भी लिख सकते हो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, है ना। इक्वल टू का मतलब होता है बराबर, बराबर ये जो चिन्ह होता है ये किसका होता है, बराबर का। अब मेरी बात गौर से सुना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं कहता हूँ दो चीज़ें बराबर हैं, इसका मतलब क्या है, वो किसी चीज़ के आधार पर अपन कह रहे हैं कि बराबर है। यहाँ पर बराबर कह रहे हैं, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को जोड़ता हूँ तो मेरे को एक मिलता है, तो ये एक के बराबर है। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ ही बराबर संख्या को बढ़ा देता हूँ, या जैसे मैं कहूँ यहाँ पर जो है 4 और 4 कितने होते हैं, 8 होते हैं। कितने होते हैं, 4 और 4 8 होते हैं। तो 4 और 4 8 होते हैं, तो 4 और 4 किसके बराबर है, 8 के बराबर है। इस तरीके से लिख दिया। अब मैंने क्या किया, इस 4 में भी 2 से भाग दे दिया, इस 4 में भी 2 से भाग दे दिया, इस 4 में भी 2 से भाग दे दिया। तो क्या अभी भी ये बराबर रहेंगे, उत्तर है हाँ। जैसे मैं साधारण से शब्दों में समझाऊं, 1 किलो पानी 1 किलो गेहूं के बराबर है। अब इधर मैंने 1 किलो पानी और बढ़ा दिया और इधर मैंने 1 किलो गेहूं और बढ़ा दिए, तो क्या अब ये बराबर रहे, बिल्कुल। क्यों, क्योंकि 1 किलो अगर इधर बढ़ा है तो 1 किलो इधर भी तो बढ़ गया। तो अगर मैंने इधर इस संख्या को 2 से कम किया है, इस संख्या को 2 से कम किया है और इस वाली संख्या को भी 2 से कम कर दिया, तो मैंने बराबर के इस साइड की संख्या को भी 2 से कम कर दिया, है ना, 2 से भाग देके कम कर दिया, और इस वाली संख्या को भी 2 से भाग देके कम कर दिया। तो दोनों में कमी कितनी आएगी, फिर बराबर ही आएगी। तो अगर मैं 4 में 2 से भाग दूं तो कितना आएगा, 2, 2 दूनी 4, इस तरीके से, प्लस 4 में 2 से भाग दूं तो 2 दूनी 4, ठीक है। 8 में 2 से भाग दूं तो 2 चौके 8, तो 2 और 2 4 ही तो होते हैं। तो अभी भी कैसा रहा, बराबर रहा, है ना। तो अगर मैं दोनों तरफ परिवर्तन बराबर करता हूं तो उसके अंदर क्या है, ज़्यादा अंतर आता नहीं है ना। और मैं आपको एक और एग्जांपल से समझा देता हूं। जैसे 8 और 8 16 होते हैं। अगर मैं इधर भी मैं भाग दे रहा हूँ 4 से, इधर भी मैंने भाग दे दिया 4 से, इधर भी भाग दे दिया 4 से, तो मैंने बराबर के दोनों तरफ 4 से भाग दिया है। तो ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 चौके 16, 2 और 2 4 होते हैं। अभी भी सिद्ध हो गया। यानी अगर मैं बराबर परिवर्तन करता हूँ दोनों तरफ तो उससे कोई खास परिवर्तन होता नहीं है। तो इधर कॉस स्क्वायर ए, इधर भी मैंने अगर कॉस स्क्वायर ए से भाग दे दिया, इधर भी मैंने कॉस स्क्वायर ए से भाग दे दिया और इधर भी मैंने कॉस स्क्वायर ए से ही भाग दे दिया, तो क्या परिवर्तन आया, कोई परिवर्तन नहीं आया। अब कॉस स्क्वायर का कॉस स्क्वायर में भाग दोगे तो 1 आएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ऑलवेज tan स्क्वायर थीटा होता है, पहले बता चुका हूँ। थीटा की जगह ए लिखा है तो ए लिख दिया। 1 बटा कॉस स्क्वायर ए, किसी भी संख्या से अगर आप 1 में भाग दे रहे हो, इसका मतलब आप उस संख्या का उल्टा कर रहे हो। तो कॉस स्क्वायर का उल्टा कितना होता है, सेक स्क्वायर ए। तो 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। सिंपल सा सूत्र है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत होगी नहीं, है ना। अब इसी को मैं दोबारा लिख देता हूँ, है ना, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। मैंने दोनों तरफ कॉस स्क्वायर से भाग दिया था, इस बार मैं दोनों तरफ साइन स्क्वायर ए से भाग दे देता हूँ। ये लो भैया, कॉस बटा साइन कितना होता है, ये होता है कॉट स्क्वायर ए। साइन से साइन को 1 बटा साइन स्क्वायर कितना होता है, कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। साइन का उल्टा कॉस, टेन, कॉट, ये सब मैं आपको पहले बता चुका हूँ कौन किसका उल्टा होता है, क्यों होता है ये भी मैंने आपको बताए थे। क्यों, क्योंकि साइन कॉस है
इसका दोस्त कौन होता है? सेक होता है भैया, देख लो देख लो देख लो, ये रहे कॉस और सेक आपस में कैसे हैं, भाई भाई हैं, एक ही इसके अंदर आते हैं ना। तो कॉस का उल्टा सेक लिख दिया, साइन का उल्टा कॉस है, क्योंकि साइन और कॉसेक एक ही इसमें आ रहे थे, देख लो साइन और कॉसेक एक ही में आ रहे थे। बाद बाकी मैंने आपको बताया था साइन और कॉस दोस्त हैं तो एक दूसरे में कन्वर्ट होते थे, पुरानी बातें अपन पढ़ते आ रहे हैं। तो ये सूत्र आपको तीनों याद होने चाहिए, बहुत ही ज़बरदस्त सूत्र है, बहुत ही भयंकर सूत्र है, आगे चल के बहुत ही यूज में आने वाले हैं। ठीक है, अब ये बात ये कह रहा है कि थीटा जो होता है यानी एंगल जो होता है वो अगर 5 डिग्री से छोटा है तो आप साइन थीटा को थीटा भी कंसीडर कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कॉस थीटा को 1 लिख सकते हो। बाकी टेन थीटा ऑल यू नो दैट कि ये टेन थीटा साइन थीटा बटे कॉस थीटा ही होता है। तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। ओके, टेन थीटा। तो अगर साइन थीटा को आप थीटा बहुत कम होने पर कितना लिख सकते हो, थीटा। कॉस थीटा को कितना लिख सकते हो, 1। अब 1 से थीटा में भाग दोगे तो फाइनली थीटा ही आपको मिलेगा, क्योंकि एक तो बेचारा अपना ऐसा बंदा है किसी भी संख्या में इससे भाग लेते वो ही मिलती है। तो टेन थीटा थीटा के सिमिलर, वही तो यहाँ पर लिखा है। ये बराबर का चिन्ह नहीं है, ये चिन्ह सिमिलर का है, यानी जब थीटा बहुत कम हो तो आप उसको थीटा भी लिख सकते हो। भैया आपके 25,000 रुपये आपके दोस्त पर चाहिए रहे हैं, अब उसने आपको 24,999 रुपये वापस कर दिए, 1 रुपये नहीं दिया। अब 1 रुपये के कारण आप उस पर इतना दबाव डालोगे, अब 1 रुपये तो ऐसा है, नहीं दिए तो नहीं दिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी होते हैं कुछ जो 1 रुपये के चक्कर में है। पर हाँ, अगर 25,000 में देखें तो 1 रुपये की क्या अहमियत होती है। वैसे ही अगर थीटा बहुत ही ज़्यादा कम है तो साइन की कोई अहमियत नहीं है, साइन थीटा को आप थीटा लिख दो डायरेक्ट, कॉस थीटा को 1 लिख दो और टेन थीटा को थीटा ही लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये सूत्र हैं, ये सूत्र बहुत तरीके से आपको याद करने हैं, ये सूत्र याद करना है, ये सूत्र आपको याद करना है, जितने भी सूत्र मैं बता रहा हूँ सबको याद करना है। साइन 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और कॉस 2 थीटा इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। अब इससे और भी फॉर्मूले बन सकते हैं, कैसे? जैसे कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 2 थीटा इक्वल टू क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस 2 थीटा इक्वल टू है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, यही लिखा है, यही है कि नहीं? अच्छा, कॉस 2 थीटा है तो कॉस 2 थीटा, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर है क्या, कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस के साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। थीटा की जगह यहाँ पर ए लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने बताया था। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है, इक्वल टू 1 होता है। कॉस स्क्वायर थीटा को आप इधर पहुँचा दो, या कहें तो साइन स्क्वायर थीटा को आप इधर पहुँचा दो। पहले मैं कॉस स्क्वायर थीटा को इधर पहुँचाता हूँ, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा को इधर पहुँचाया तो 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, है ना। अब कॉस स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा को इधर पहुँचा दो तो 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। पहले इसको इधर माइनस को हो गया और इसको पहुँचाया तो ये भी माइनस का हो गया। तो ये हमारे पास दो सूत्र निकल के आ गए, ई पहला हो गया और ई दूसरा सूत्र हो गया। ओके, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर है कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। अरे ये तो बहुत आसानी हो गई यार। कॉस स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा और माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, ये रहा कॉस 2 थीटा। 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया, माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो कॉस 2 थीटा इक्वल टू क्या निकल के आ गया, 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये देख लो, कॉस 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना, यही यहाँ पर लिखा है। ओके, तो कॉस 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा। इससे एक और फॉर्मूला भी निकल के आ रहा है, क्या? अगर मैं 2 साइन स्क्वायर थीटा को इधर पहुँचा देता हूँ तो ये प्लस क्यों हो जाएगा, है ना, बराबर के इस साइड जाने पर चिन्ह परिवर्तित हो जाता है, माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस के हो गया। कॉस 2 थीटा को इधर ले आए तो 1 माइनस के कॉस 2 थीटा हो गया ये। ओके, अब यहाँ पर 2 है, इसका पश्चांतर कर दिया तो ये बटे में पहुँच गया, तो 1 माइनस के कॉस 2 थीटा, इसका पश्चांतर कर दिया तो ये किस में पहुँच गया, बटे में पहुँच गया। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये एक और फॉर्मूला अपना निकल के आ गया, ये इसको अपन नीलू नीलू करेंगे, गुलाबी आंखें जो देखी तेरी शराबी ये दिल हो गया, वो वाला काम करेंगे यहाँ पर अपन। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर माइनस के 1 बराबर 1 माइनस के कॉस 2 थीटा इक्वल टू, ये देख लो सेम फार्मूला ये है, कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस के 2 कॉस ए बटा 2, सॉरी, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस के कॉस 2 थीटा बटे 2 है। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस के कॉस 2 थीटा बटा 2, यहाँ पर थीटा की जगह ए लिखा है, मैंने बताया था ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, ए लिखो बी लिखो, ये मैं बार बार इसीलिए कर रहा हूँ थीटा का मान चेंज, ताकि आपको आदत सी पड़ जाए। ओके, पेन चेंज करो, इसके कलर गायब होते हैं बार बार। अच्छा, अगर मैं एक काम और कर सकता हूँ, अभी कॉस 2 थीटा है, कॉस 2 थीटा है, अपने को कोई शिकायत नहीं है, ये कॉस स्क्वायर थीटा था,
पहले मैंने क्या किया, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू रख दी थी 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा। इस बार माइनस के ये जो साइन स्क्वायर थीटा है इसकी जगह पर भी तो मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर ये साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर जो साइन स्क्वायर थीटा है इसकी जगह पर मैंने लिख दिया 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। इसे क्या हो गया महोदय, ओके, कॉस 2 थीटा बराबर कॉस स्क्वायर के थीटा है माइनस के 1 माइनस और माइनस प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस 2 थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर है माइनस के 1। ओके, अब अपने को तो कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के 1, और यहाँ पर क्या निकल के आया था देख लो, 2 वैल्यू निकल के आई हैं। फिर ना कहिए मुझसे कहाँ से निकल के आई है, पहली तो ये निकल के आ गई अपनी और दूसरी ये निकल के आ गई अपनी, है ना। cos 2 थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस के 1। तो फिर ना कहिए मुझसे, ठीक है, cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस के 1। दोनों ही cos 2 थीटा हैं, दोबारा देख लो यार, ये दोनों ही cos 2 थीटा हैं और दोनों ही बराबर निकल के आ रहे हैं 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस के 1। तो इनको मैंने अलग से भी लिख दिया है कि cos 2a इक्वल टू 2 cos स्क्वायर माइनस के 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर, वही यहाँ पर लिखा है 2 cos स्क्वायर माइनस के 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर, बस थीटा की जगह पर a लिखा है, कोई फर्क नहीं है ना। और बाकी ये फॉर्मूले तो हैं। अच्छा, एक और फॉर्मूला यहाँ से जनरेट हो सकता है, दोबारा ध्यान दीजिए सभी यात्रीगण, कृपया ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक और फॉर्मूला जरूर जनरेट होने वाला है। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस के 1 है, तो क्या किया, माइनस के 1 को इधर पहुँचा दिया, तो ये हो गया cos 2 थीटा, क्या हो गया cos 2 थीटा, ये माइनस के 1 इधर गया तो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, प्लस के 1 के अंदर। ओके, इधर क्या बचा 2 cos स्क्वायर थीटा, है ना, ये माइनस के 1 इधर पहुंच गया तो प्लस के 1 हो गया। ओके, 2 का पक्षांतर कर दो तो इधर क्या बचा, cos स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा प्लस के 1, इस 2 का पक्षांतर इधर किया तो बचे में, तो cos स्क्वायर इज इक्वल टू cos 2a प्लस के 1/2, cos स्क्वायर a प्लस के इज इक्वल टू 1 प्लस के 2 cos a/2। तो ये भी आपको याद करना है, देखो जो चीज़ें आपको याद करनी है उनको मैं इस तरीके से हाईलाइट कर देता हूँ, याद करना है, याद करना है, ये सब डेरिवेट करवा के बता दिए मैंने अभी, है ना, ये पूरे डेरिवेट करवा दिए, ये आपको याद करना है, ये आपको याद करना है, ये भी आपको याद करना है, ये तीनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, बाकी ये निकालना आपको आना चाहिए चतुर्थांश क्या होता है, ये मैंने आपको पूरी तरीके से समझा दिया, और ये अपना स्टार्टिंग हुई थी। और आज का लेक्चर आई थिंक ज़्यादा बड़ा हुआ नहीं होगा, मैं उम्मीद तो यही करता हूँ। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, वैल्यू फाइंड करके बताना है आपको, साइन 120 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, कॉस 150 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, टेन 225 डिग्री इक्वल टू कितना होता है। फाइंड द वैल्यू प्लीज़। चलिए, थोड़ा नहीं हो रहा होगा आपसे तो मैं थोड़ी सी आसानी यहाँ पर उपलब्ध करा देता हूँ। साइन 120 डिग्री, इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते मेरे यार, साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, 90 और 30 कितना होता है 120 डिग्री, कॉस 150 डिग्री, कॉस 150 डिग्री को आप ऐसे नहीं लिख सकते, कॉस 150 कितना होगा 90 प्लस 60 150, इसको वैसे भी लिख सकते हो। और 10 है तो 10, यहाँ पर है 225, 225 को आप कितना लिख सकते हो 270, 270 माइनस के 45 या प्लस के 45, माइनस के 45 करो, 4 2 6 और एक साथ, हाँ माइनस के 45, तो 270 में से 45 जाएंगे तो आपको 225 मिल जाएंगे, 90 और 60 करोगे तो 150 मिल जाएगा, 90 और 30 करोगे तो 120। तो इनको मैंने कुछ इस तरीके से लिख दिया, सेगमेंट के अंदर डिवाइड कर दिया। अब तो उत्तर निकाल दो महाराज, अब तो उत्तर निकाल दो, अब तो आ रहा होगा किस तरीके से होगा सॉल्व ये। देखो, साइन 19 प्लस टीटा, तो 19 वाली रेखा कैसी होती है, परिवर्तित रेखा होती है कि नहीं, तो साइन 90 प्लस टीटा को मैं लिख सकता हूँ कॉस, यहाँ पर थीटा कितना है 30, ओके, कॉस 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू होता है, कितना होता है, कॉस का उल्टा सेक, है ना, और 60 डिग्री या कहें उसका भैया, है ना, 90 वाली रेखा इसीलिए परिवर्तित हो गया, ये 270 वाली रेखा ये भी परिवर्तित करती है, तो ये कितना हो गया कॉट, और ये कितना हो गया 45 का 45 डिग्री, कॉट 45 डिग्री। अब यहाँ पर कोई चिन्ह नेगेटिव हुआ है कि नहीं वो भी अपने को देखना है, भूल मत जाना। देखो यहीं पर मैं चतुर्थांश बना देता हूँ, इसके अंदर सभी पॉजिटिव होते हैं, इसके अंदर साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, इसके अंदर अपना टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, और इसके अंदर कौन से पॉजिटिव होते हैं, इसके अंदर आपके कॉस पॉजिटिव होते हैं। तो इसको ऐसे भी याद रखते हो, इसके अंदर ऑल पॉजिटिव ASTC, ASTC, इसका अनुवाद भी कर सकते हो आप, है ना, क्या होता है आप सभी जानते हो, है ना। तो कॉस 30 की वैल्यू कितनी होगी, सेक 60 की कितनी होगी, और कॉट 45 की कितनी होगी,
बताओ ना। सेक 30 कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है, ऑल यू नो दैट 1/√3 नहीं, कॉस √3/2 होती है। वी आर ऑल नो दैट कि cos 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन के 60 डिग्री होता है, और साइन 60 डिग्री √3/2 होता है। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, सेक के 60 डिग्री, सेक के 60 डिग्री यानी कि कॉसेक के 30 डिग्री, कॉसेक के 30 डिग्री यानी कि साइन के 30 डिग्री का बिल्कुल उल्टा, साइन के 30 डिग्री का बिल्कुल उल्टा, है ना। सेक के 60 डिग्री, सेक के 60 डिग्री यानी कि कॉसेक के कितने हो गए 30 डिग्री, और कॉसेक के 30 डिग्री यानी साइन के 30 डिग्री का उल्टा। साइन के 30 डिग्री कितने होते हैं 1/2, इसका उल्टा कितना हो जाएगा 2, तो इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ गई 2। टेबल पढ़ी है तो सब जरूर कर दोगे। कॉट 45 डिग्री, कॉट 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री, और टेन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 0, 1/√3 और 1, तो उसकी वैल्यू निकल के आ गई 1। नेगेटिव पॉजिटिव भी तो देखना है। देखो साइन 90 प्लस, तो 90 प्लस कहाँ पर होता है, ये 90 डिग्री होता है, 90 प्लस यहाँ पर होगा। इसके अंदर कौन सा साइन पॉजिटिव होता है, तो ये कैसी आई पॉजिटिव आई। कॉस 90 प्लस है, ये 90 प्लस है, तो इसके अंदर कौन सा पॉजिटिव होता है, इसके अंदर साइन पॉजिटिव होगा और कॉस सेक पॉजिटिव होगा, जबकि यहाँ पर क्या है कॉस है। तो 19 प्लस के अंदर यानी इस वाले के अंदर कॉस पॉजिटिव नहीं होगा, तो ये सेक माइनस के आएगा, और ये दो भी कैसी संख्या आएगी माइनस के आएगी। टेन 270 माइनस 270 ये होता है, 270 प्लस इधर होता है, माइनस इधर होता है, और ये जो माइनस वाले खंड है इसके अंदर टेन और कॉट दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो अपन ने टेन की किया है तो ये कितना आएगा पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि टेन पॉजिटिव ही होता है। तो ये क्या है, इनकी वैल्यू निकल गई। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा कैसे किया है इनको, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से पढ़ाता रहा हूँ तो आपकी सबको समझ में आ ही गया होगा, अगर आपने रिवीजन अच्छी तरीके से किया है पुराने लेक्चर का। तो अब पूरा जो है अभी तक अपने पढ़ा उसका रिवीजन मैं आपको बता देता हूँ। जब अपन ने स्टार्टिंग की थी तो मैं आपको बिल्कुल मान के चला था, बिल्कुल कच्चरों कुछ नहीं आता आपको, ठीक है। तो बिल्कुल मैंने आपको बताया था सबसे पहले ट्रायंगल क्या होता है, त्रिभुज क्या होते हैं, जिनको तीनों कोने होते हैं, इस तरीके से जिसके 3 कोने होते हैं। ये क्या हो गया त्रिभुज, क्या हो गया त्रिभुज। दिल त्रिभुज नहीं होता क्योंकि उसके 3 कोने नहीं होते, उसका कोई कोना ही नहीं होता, वो बेसुरा होता है बिल्कुल, है ना। वैसे भी ये दिल नहीं होता, ये पान का पत्ता होता है। दिल बिल्कुल इस तरीके से होता है कि आपको क्या ही बताएं, हम ड्रॉ करना नहीं आता, हम बहुत खराब पेंटर है। तो ट्राइंगल है ना, 3 एंगल होते हैं और बिल्कुल पूरी तरीके से पैक होता है, क्योंकि 3 एंगल तो इसके भी हैं, लेकिन ये पैक नहीं है तो ट्राइंगल नहीं होगा, पैक ये होगा, बिल्कुल पैक होना चाहिए तब ट्राइंगल होगा। फिर मैंने आपको बताया था राइट ट्राइंगल क्या होता है, जिसके एक कोण जो है 90 डिग्री का हो रहा हो, जैसे ये राइट ट्राइंगल है, क्योंकि एक कोण 90 डिग्री का बन रहा है ना, 90 डिग्री या पाई/2, रेडियन में पाई/2 बोलते हैं उसको। थीटा एल ए के मैंने आपको बताया था कि थीटा के सामने वाला क्या होता है लंब होता है, और 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है, बचा कुचा आधार होता है। जैसे ये अपना एक त्रिभुज है, यहाँ पर थीटा कोण बन रहा है, ये 90 डिग्री का कोण है, तो ये लंब हो जाएगा, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण हो जाएगा, और बचे कुछ भैया अपने कितने होते हैं आधार होते हैं, पहले बता चुका हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। और मैंने आपको क्या बताया था, साइन और कॉस आपस में भाई भाई हैं, साइन और कॉसेक आपस में कैसे हैं पक्के दोस्त हैं, कॉस और सेक आपस में कैसे हैं भाई भाई हैं, और सेक और कॉसेक आपस में कैसे हैं पक्के भाई भाई हैं, कॉस और सेक आपस में कैसे पक्के दोस्त ने ये बता दिया था। सिंक कॉस टेन भी बताया था, लाल बटे कक्का, हमारे पास एक कक्का रहते थे जिसमें थोड़ा सा चढ़ा दो तो गुस्से में लाल हो जाते थे, ऊपर आता था सिंक कॉस टेन, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट, या कहीं तो साइन और कॉसेक बहुत ही अच्छे मित्र हैं, कॉस और सेक बहुत ही अच्छे मित्र हैं, और टेन और कॉट बहुत अच्छे मित्र भी हैं, दोस्त भी हैं, तुम्हें बंधु सका तुम्हें वो, ठीक है। और क्वाड्रेंट और फॉर्मूला मैंने आज के लेक्चर के अंदर आपको बताया, इनको रिवीजन कर लेना बिल्कुल अच्छी तरीके से। चाहता हूँ आपको एक और बार रिवीजन कराऊँ, तो कुछ नहीं, आपको ये फॉर्मूले याद करने रिवीजन करने वाला ऐसा कुछ है नहीं इसके अंदर, ओके। और यहाँ पर थोड़ा सा रिवीजन करना है आपको, क्या 0 से 90, ये कौन 90 डिग्री का बन गया, 90 और बड़ा 180, 90 और बड़ा 270, 90 और बड़ा 360, और 90 बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, क्या फ़र्क पड़ता है, इसीलिए ये बड़े हो जाते हैं। देखो 90 360 पे 360 में 90 और जोड़ो कितना बड़ा हो जाता है, इससे अच्छा इसे रेडियन में लिखो, रेडियन में 360 को आपको जस्ट 2 पाई लिख देना है ना। फिर 360 में 360 जोड़ोगे तो कितना आएगा, इनको जोड़ो फिर, है ना, 6 और 6 12, 3 और 3 6 और 1 7, 720, फिर और जोड़ते जाओ। इससे बढ़िया ऐसे रेडियन में लिखो ना, 2 पाई है, 2 पाई के बाद जस्ट कैसा आ गया 4 पाई आ गया, उसके बाद 2 पाई और जोड़ दो 6 पाई, है ना। तो एक चीज़ और आपको याद रखनी है, क्या कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, बोलोगे 0 होती है, तो साइन 30 से 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, बोलोगे 0 ही होगी। कॉस 360 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, सॉरी हाँ, कॉस 360 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी। देखो इसको भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो मुझे अब याद आ गया, इसको समझाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बाद में काम आता है, जनरली इसको बताया नहीं जाता, फिर भी आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना बाद में आपको समस्या आएगी। हालांकि मैं इसको पहले भी बता चुका हूँ, ये 0 डिग्री है और ये 180 डिग्री है, ओके, ये 90 डिग्री है, इतना याद रखो। कुल मिलाकर पाई/2 इसे बोलते हैं, और इसको अपन किससे दर्शाते हैं, पाई 2 पाई से दर्शा देते हैं, 2 पाई है और ये पाई/2 है, ओके। साइन 0 डिग्री और कॉस की वैल्यू देख लो, कॉस 0 डिग्री, यहाँ पर साइन 90 डिग्री और कॉस 90 डिग्री। ध्यान दो गौर से, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1,
साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो अगर मैं कहूँ कि साइन 0 की वैल्यू कितनी होगी, साइन 0 की वैल्यू कितनी होगी 0। अगर मैं कहूँ साइन 2 पाई, तो 0 और 2 पाई एक ही के अंदर आते हैं, है ना, ये तो साइन 2 पाई की वैल्यू भी कितनी होगी 0 होगी, है ना, साइन 2 पाई की वैल्यू 0 होगी। अगर साइन 4 पाई की वैल्यू ये भी 0 होगी, 8 पाई की वैल्यू 0, है ना, ऐसे ही बढ़ाते चले जाओ, 10 पाई की वैल्यू 0, कोई भी सम संख्या हो 12 पाई उसकी वैल्यू भी 0, कितना भी पाई उसके अंदर सम संख्या लगी हो उसकी वैल्यू कितनी होगी 0, अगर उसके अंदर साइन थीटा के फॉर्मेट में वो है। तो अगर मैंने आपसे पूछा कि साइन 8 पाई की वैल्यू कितनी होगी 0 ही होगी। अच्छा पाई बाय टू पर जैसा कि मैंने आपको बताया पाई बाय टू पर वैल्यू कितनी आती है साइन की 0 आती है। अच्छा पाई बाय टू में मैंने पाई बाय टू और जोड़ी है तो कितना हो गया पाई, यही हुआ कि नहीं, पाई हुआ। तो पाई तो ये होता है यहाँ पर, है ना, पाई यहाँ पर नहीं होता। तो यहाँ पर कितनी होगी, अगर यहाँ पर देखो फॉर्मेट इस तरीके से चलता है, 0 हो गई, 1 हो गई, फिर माइनस के 1 हो गई, फिर कितनी हो गई, फिर 0 हो गई, फिर 1 हो गई। देखो इसको एक और बार आपको बताना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये मेरी नज़र में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। इस तरीके से इसको 0 लिख दो, इसको 2 पाई लिख दो, इसको 4 पाई लिख दो, ऐसी गाड़ी बढ़ती जा रही है। यह है पाई बाय टू, यह है 3 पाई बाय टू, सॉरी पाई ओनली पाई, और यह है 3 पाई बाय टू। बाद बाकी ऐसे आप गाड़ी बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, वो तो चलती रहेगी, पाई बाय टू जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ। यहाँ पर देखो साइन की वैल्यू का क्या होता है, साइन की वैल्यू का क्या होता है, साइन की वैल्यू को मैं नीले कलर में बना रहा हूँ। यहाँ पर साइन 0 0 होता है, यहाँ पर 1 होता है, यहाँ पर दोबारा 0 होता है, यहाँ पर दोबारा माइनस के 1 होगा, यहाँ पर दोबारा 0 होगा, यहाँ पर दोबारा। तो कभी भी आपको लिखा मिल जाए साइन 3 पाई बाय टू, तो साइन 3 पाई बाय टू कितना होता है माइनस के 1। कहीं पर भी लिखा मिल जाए साइन पाई तो कितना होता है ये 0 होता है। इसको यहाँ से याद कर लेना। कॉस का कितना होता है, कॉस 0 इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 0, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस के 1, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 0, है ना। तो ये प्रोसेस चलता है, ये साइकिल चलती है, आपको याद रख लेना है। तो साइन 0 इक्वल टू 0, साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1, है ना। तो 0 1 0 माइनस के 1 0 1 0 माइनस के 1 0 1 0 माइनस के 1, इस तरीके से प्रोसेस चलता है ना। तो अगर किसी ने आपसे पूछा साइन 90 डिग्री की वैल्यू, सॉरी कॉस 90 डिग्री वैल्यू आपसे पूछ ली किसी ने, ये मान के चलो, तो बोलोगे कॉस 90 डिग्री की वैल्यू तो 0 होती है। अच्छा कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो आप बोल दोगे 1 होती है। अगर किसी ने पूछ लिया कॉस 270 की वैल्यू कितनी होती है, तो ये 270 वाली लाइन यही होती है ना, जिसको 3 पाई बाय 2 लिखते हैं, 270 यहीं पर आता है। तो ये कितनी होगी, ये होगी अपनी कितनी होगी माइनस के 1, लिखा है ना माइनस के 1, सॉरी 0 होगी, 0 होगी, ये 0 यहाँ पर है कॉस की, ये तो साइन की वैल्यू है। ओके, तो यहाँ पर आपको याद कर लेना है कि 0 सॉरी 1 0 माइनस के 1 0 1 0 माइनस के 1, ये किसकी हो गई, रेड कलर में ये जो लिखी हुई है कि ये किसकी है, ये है अपनी किसकी, इसको मैं एक और बार लिख देता हूँ, चलो छोड़ो चक्कर, एक और बार लिख दिया जाए, काम खत्म होगा अपना। 0 1 0 माइनस के 1, ये किसकी है, ये वैल्यू साइन की है, ठीक है। साइन 0 0 होगा, और साइन पाई बाय 2 कितना होगा 1 होगा, और साइन पाई कितना होगा 0 होगा, साइन 3 पाई बाय 2 कितना होगा माइनस के 1 होगा, है ना। इस तरीके से प्रोसेस चलता है साइन का। अब कॉस का भी देख लो, कॉस 0 कितना होगा, कॉस 0 होगा 1, कॉस 90 डिग्री कितना होगा माइनस के 1, ये कितना होगा 0, ये कितने होगा माइनस के 1, उल्टा हो गया। 1 के बाद क्या आएगा 0 आएगा, फिर क्या आएगा माइनस के 1, फिर क्या आएगा 0 आएगा, फिर आएगा 1 0 माइनस के 1, इस तरीके का प्रोसेस चलता रहेगा, है ना। ये वैल्यू आपको याद कर लेनी है, इसमें कुछ है नहीं, साइन 0 कितना होता है, कॉस 0 कितना होता है, याद नहीं होती तो आपको इस तरीके से कोऑर्डिनेट बना के निकाल लेना है ना। यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होगी, आई होप कि आपको कोई समस्या होगी नहीं, बाद बाकी मैंने एक्सप्लेन काफ़ी अच्छे तरीके से कर ही दिया है आपको। ओके, तो मिलता हूँ आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।